एक दरी सजाई जाएगी, दरी के ऊपर चौकी, चौकी के ऊपर नारियल, फिर एक जादुई झड़ी, थोड़ी सी पूजा सामग्री और फिर विराजमान होंगे चमत्कारी बाबा। दावा यह कि बाबा बजरंग बली की पूजा करेंगे, जमीन के भीतर पानी का पता लगाएंगे। बाबा का चेला किसी रडार की तरह हाथ में अगरबत्ती लेकर पूरे खेत में घूमेगा और खेत के जिस हिस्से में पानी होगा, इधर नारियल पर बैठा आदमी घूमने लगेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, लगातार, बार बार, और जब नारियल घूमेगा तो जमीन से पानी निकलेगा। चमत्कार का एक ऐसा दावा जो 150 साल से चला रहा है, लेकिन आज उस दावे से लड़ेगी, बाबा की शक्तियों से भिड़ेगी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। अगर दावा सच हुआ तो चमत्कार की कहानी का डंका हम भी पीटेंगे, और दावा झूठ निकला तो हकीकत पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो चलिए आज दो दो हाथ करते हैं नारियल बाबा की उन अद्भुत शक्तियों से। आधी हकीकत आधा फसाना। जमीन के नीचे कहां पर और कितना पानी है ये पता लगाने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ साथ कभी कभार बड़ी भारी भरकम मशीनों की भी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन राजस्थान में एक बाबा हैं, पानी वाले बाबा, जो सिर्फ अगरबत्ती और नारियल की मदद से जमीन में पानी तलाश लेते हैं। और सबसे ज्यादा दिलचस्प है उनका तरीका। बाबा का दरबार लगता है, एक शख्स नारियल पर बैठता है और दूसरा आदमी हाथ में अगरबत्ती लेकर खेत में चलना शुरू करता है। और जब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर जमीन के नीचे पानी होता है, तो नारियल पर बैठा हुआ शख्स अपने आप तेजी से घूमने लगता है। और दावा यही है कि बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के, बिना जमीन में खुदाई किए, बाबा सिर्फ अपनी दिव्य शक्ति की मदद से जमीन के अंदर पानी तलाश लेते हैं। अब ये दावा बड़ा मजेदार है और इस दावे की पड़ताल करने के लिए ही हम पहुंच गए जोधपुर है। और मैं इस वक्त एक रेत के बहुत बड़े रेगिस्तान में मौजूद हूं और जिंदा रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यानी कि पानी मेरे पास मौजूद नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैंने ये बेवकूफ़ी क्यों की? भाई मैंने बेवकूफ़ी इसलिए की क्योंकि मेरे पास ये औजार है और इस औजार से मैं इस रेत में कहां पर पानी है ये आसानी से पता लगा सकता हूं। अब आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है? जनाब, जब मैं दिल्ली में था तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मुमकिन है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ जोधपुर के पास एक ऐसा शख्स है जो नारियल के जरिए जमीन में छिपे पानी का पता लगा सकता है। कैसे घूमता है ये नारियल? अपने आप घूमता है या इसे घुमा दिया जाता है? इससे भी बड़ा चमत्कार का दावा यह कि बिना किसी यंत्र का इस्तेमाल किए केवल नारियल और अगरबत्ती के दम पर बाबा जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मौजूद पानी का पता लगा लेते हैं। अब ये कोई ट्रिक है या बाबा की अद्भुत शक्ति? इसका पता लगाने के लिए हमारी टीम राजस्थान के जोधपुर पहुंची। जोधपुर में नारियल बाबा काफी मशहूर है। लोगों ने बताया कि वो शहर के शोर में नहीं, रेगिस्तान के सन्नाटे में मिलेंगे, जिनकी तलाश में हमारी टीम रेगिस्तान में पहुंची थी। कुछ देर भटकने के बाद रेतीले तूफान में एक शख्स दिखाई दिया। शायद वही बाबा थे जिनकी हमें तलाश थी। नमस्कार। आपके बारे में बहुत सुना है, लोगों ने बताया कि आप यहाँ टीले पर बैठे होते हैं। तो क्या साधना चल रही है?
इस तूफान में कौन सी साधना चल रही थी वो तो नहीं पता, लेकिन बाबा ने बताया कि उनके पास एक अद्भुत शक्ति है जिसका नाता महाबली हनुमान से। बाबा जी, जो ये बताते हैं लोग कि आप नारियल घुमाते हैं, हाँ जी। क्या है नारियल घुमाने का? नारियल घुमाना का आइडिया है कि ये भगवान जो बालाजी महाराज की कृपा है, बालाजी का जो जल चक्र है, तो बालाजी का जो इष्ट पका होता है और बालाजी जो इष्ट से वो नारियल घूमता है, तो कभी राक्षस में भी घूमता है, तो जहाँ जो जल है पानी है वहाँ घूमता है और कभी घूमता नहीं। अब हम इस रेत के टीले पे बैठे हुए हैं, हाँ जी। चारों तरफ रेत हाँ। है, इसके नीचे पानी है कहीं? बिल्कुल। पानी अगर है तो वो तो मशीन से पता लगेगा, आप कैसे पता लगा लेते हैं? वो मुझे पता नहीं, बालाजी की अनुकृपा, वो नारियल जो बालाजी की कृपा से होता है। हाँ। बालाजी को भाकर को उठा लिया, पहाड़ को उठा लिया और फिर जमीन को क्या बाहर है, हाँ। वो ऐसी सतह होता है, महावीर है। बालाजी जो जल चक्र है और संसार में सबसे महावीर बड़ा हुआ। हाँ। मतलब अगर वो पहाड़ उठा सकते हैं तो वो आपको ये भी बता सकते हैं कि पानी कहाँ पर है? बिल्कुल। हमने वो चमत्कार देखने की बात कही। बाबा ने एक पता दिया, कहा कल वो कैमरे के सामने एक सूखे खेत में नारियल घुमाकर पानी का पता लगाकर दिखाएंगे। सामान की लिस्ट देकर वो चले गए। बाबा की बातों में हमारे लिए एक चुनौती थी, लेकिन अभी हमें कई काम करने थे। हमारी टीम ने कुछ जानकारों से मुलाकात की। ये पिछले कई साल से राजस्थान में पानी खोजने का काम वैज्ञानिक तरीके से करते आ रहे हैं। नारियल बाबा से जुड़े हमारे पहले ही सवाल पर ही ये हंस पड़े। जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो एक नारियल है, हाँ। उसका तो जमीन से कोई टच ही नहीं है। वो नारियल एक चौकी पे रखा हुआ, उसके ऊपर एक आदमी बैठ गया। तो क्या वो वाकई बता सकता है कि पानी कहाँ पर होगा? आप मुझसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो आदमी कैसे बता सकता, वो ये हमें उससे पूछना पड़ेगा कि भाई तुम किस बेसिस पे बता रहे हो। देन ही टॉक्स ऑफ द सिक्स्थ सेंस या ही हैज़ दैट। तो देर आर पीपल जो बहुत मेडिटेशन और आई डोंट नो, मैं ऐसे जो मेरा थोड़ा बहुत जो मैं उस सब के बेसिस पे वो ये कुछ उनको अंदाज़ लग जाता हो कि भाई इसके नीचे पानी हो सकता है कोई। पर आज तक अभी साइंस में ऐसा कुछ नहीं आया कि हम यहाँ खड़े खड़े कुछ फील करें और हम कहें कि इसके नीचे पानी है या नहीं है। और कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत से, मतलब मैं कितना बताऊँ, इतने सालों से हम ये कहा कि जहाँ नारियल से बताया गया वहाँ खाली भी निकला। बाबा ने चमत्कार दिखाने के लिए कल बुलाया था। उससे पहले हमें वो सामान खरीदना था जिसकी लिस्ट बाबा ने थमाई थी। तो आप और हम जब ट्यूबवेल की खुदाई करवाते हैं तो हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं, मोटर खरीदते हैं, पाइप खरीदते हैं, बट यहाँ पर हिसाब दूसरा है। एक लिस्ट बना के दी थी पंडित जी ने मुझको, और इसके अंदर बहुत सारा सामान है। पूजा की सामग्री है, अगरबत्ती है, कपूर है, कुमकुम है, बहुत सारी चीज़ें, कस्तूरी है। तो ये पूरी एक लिस्ट है और वो सामान ले लेते हैं ताकि फिर वो पूजा शुरू करवाई जा सके। भाई साहब, ये सामान दे दीजिए थोड़ा सा पूजा का, क्या क्या है इसमें? इस इलाके में सबको पता है कि ये जो सामान लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है। ये पूजा का सामान है सारा। अच्छा, तो वो नारियल वाली पूजा यहाँ पे हर किसी को पता है। मतलब कोई भी ज़मीन का सर्वे नहीं करवा रहा है, सबको पता है कि यहाँ पे क्या होना है। थोड़ी ही देर में बाबा का बताया वो सारा सामान हमारे सामने था। देखिए, ज़मीन के नीचे पानी तो होता ही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन ज़मीन से पानी मिल ही जाता है। पर राजस्थान में मामला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन फिर भी चमत्कार पानी खोजने में नहीं था, पानी खोजने के तरीके में था। क्या वाकई पानी मिलते ही नारियल पर बैठा शख्स अपने आप घूमने लगता है या फिर किसी ट्रिक के ज़रिए नारियल को घुमा दिया जाता है? सारी तस्वीर कुछ ही देर में साफ होने वाली थी क्योंकि बाबा की इस दिव्य साधना से जुड़ा सारा सामान हमने जुटा लिया था और हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी वाले बाबा ने हमें आने के लिए कहा था। पार पोखरा कुआ बावड़ी नाडी अर तालाब राखजे
पार पोखरा कुआ बावड़ी नाडियल तालाब राखजे, पानी आडी पाड़ राखजे, तू जलरी रुखवाड़ राखजे। नदी, नाली, कुआं, जहाँ पर भी पानी है उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि पानी है तो जिंदगी है। ये जो दो लाइनें अपने आपने सुनी, इनका मतलब यही है, और यही मारवाड़ के इस इलाके की हकीकत भी है। पानी है तो जिंदगी है, और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पानी ज़मीन के नीचे कहाँ पर है और उसे कैसे निकाला जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो यहाँ पर सैकड़ों सालों से लोगों के जहन में सबसे ऊपर है। पानी को तलाशना, पानी को तलाशने का एक ऐसा तरीका जिसके बारे में हमें यहाँ आकर पता चला। नारियल पर एक आदमी बैठता है, वो नारियल घूमने लगता है, तो इसका मतलब पानी वहाँ पर मौजूद है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या नारियल अपने आप घूम सकता है, और क्या नारियल के घूमने से पानी का पता लगाया जा सकता है? आइए देखते हैं। जिस जोधपुर के मारवाड़ की सुबह पानी की किल्लत से शुरू होती है, वहां एक बाबा नारियल की मदद से पानी निकालते हैं। दावा हैरत अंगेज था, जिसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम बाबा की बताई जगह पर पहुंच गई। वहां नारियल बाबा अपनी साधना में लीन थे। कुछ लोग पूजा के लिए आग जलाने में जुटे थे। एक इतने बड़े खेत में अगर मुझे पानी तलाशना हो, तो अब या तो मैं सर्वेयर्स को लेकर आऊं, अब वो सर्वेयर्स आएं और वो जाके इस खेत के एक एक इंच के हिस्से को नापें और उसमें देखें कि कहाँ कहाँ रडार से पानी का पता लगाएं, जो अर्थ सेंसिंग मशीन्स होती हैं उनसे पता लगाएं। इतना पैसा लोगों के पास होता नहीं है। तो दूसरा क्या तरीका है? नारियल घुमाने का। नारियल कैसे घूमेगा? वो पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है। करीबन 1,500 रुपये का सामान आया, जैसे मैंने कल सामान लिया था। 1,500 रुपये का सामान आता है, और उस 1,500 रुपये के अंदर बाबा जी की भी फीस थोड़ी बहुत ऐड कर लीजिए, तो आप इतने बड़े खेत में ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह मुनासिब है, कहाँ पर ज़मीन में पानी मौजूद है। यही काम अगर आप साइंटिफिकली करेंगे, मशीनों के ज़रिए करेंगे, तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। अब आप सोचिए कि ये पूरा इकोनॉमिक्स का खेल है। एक तरफ ये काम थोड़े से पैसों में हो जा रहा है, और एक तरफ बहुत बड़ी रकम लगानी पड़ रही है। बाबा अपनी तैयारी में जुटे थे। सारी तैयारी के बाद पूजा की चौकी पर एक नारियल रख दिया गया। ये वो नारियल नहीं था जिस पर बैठकर इंसान घूमेगा, उसके लिए दूसरा नारियल था। तो ये वो नारियल है बाबा जिस पर घूमेंगे? हाँ, ये घूमने वाला नारियल है। अच्छा। चौकी पे रखेंगे, हाँ, इस पे बैठेंगे तब ये घूमेगा। अच्छा। तो नारियल कैसे घूम सकता है? इसमें कोई पहिया तो लगा नहीं है। और नारियल घूमेगा, ये बालाजी की अनुकृपा है। बालाजी रिश्ते हैं जो घूमता है। जहाँ जमीन पे पानी होता है, हाँ, जहाँ जहाँ घूमता है। अच्छा, जहाँ पर जमीन पे पानी होगा वहाँ पर नारियल घूमने लगेगा। हाँ, पानी नहीं होगा तो नारियल नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा। बाबा ने दूसरी चौकी तैयार की। उस नारियल को चौकी पर रख दिया। कुछ देर बाद अगरबत्ती भी जला दी गई। अब सारी तैयारी हो चुकी थी, यानी बाबा के लफ्जों में चमत्कार अब होने ही वाला था। तो इस पूरे जो प्रोसेस है वो अब फाइनल स्टेजेस पर है। इनफैक्ट एग्जीक्यूशन के स्टेज पर है। नारियल तैयार है चौकी पर, और 2 लोगों की ज़रूरत होती है इसके अंदर। तो एक ये है जो अगरबत्ती को लेके इस पूरे खेत में घूमेंगे, और जहाँ पर भी पानी होगा ज़मीन में वहाँ पर ये नारियल पे मौजूद रहेंगे। तो नारियल घूमने लगेगा। नारियल घूमने लगेगा, बिल्कुल घूमेगा। सबको यकीन है कि नारियल घूमेगा। तो आप जो है आप पूरे खेत का चक्कर लगाएंगे। पंडित जी, पूरे खेत का चक्कर लगाते रहेंगे ना? हाँ जी। अच्छा, ये पूरे खेत का चक्कर लगाते रहेंगे। तो आप शुरू करिए उधर से, और फिर आप नारियल पे बैठिएगा। एक आदमी अगरबत्ती लेकर खेत के हर कोने में घूमने लगा। दूसरा आदमी नारियल पर बैठ गया। सो आगे सो देव प्रभु मंत्र का डारो। अब एक साथ 3 चीजें हो रही थी। बाबा मंत्र बुदबुदा रहे थे, एक इंसान नारियल पर बैठा था, और तीसरा अगरबत्ती लेकर खेत में घूम रहा था।
खेत वाला इंसान एक तरफ गया, नारियल में कोई हरकत नहीं हुई। दूसरे कोने में गया, नारियल में कोई हरकत नहीं हुई। फिर तीसरी तरफ, लेकिन नारियल शांत रहा। ऐसा करते करते काफी वक्त गुजर गया, लेकिन नारियल टस से मस नहीं हुआ। देखिए, बहुत देर से हम सब लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन नारियल नहीं घूम रहा है। और मान्यता यही है, जैसे बार बार बाबा जी कह रहे हैं कि अगर पानी होगा ज़मीन के नीचे तो ही नारियल घूमेगा। मतलब ये कोई ऐसा खेल नहीं है मदारी का कि आप नारियल पे बैठे और घूमने लगे हैं, उसके नीचे कोई सिस्टम लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि एक प्रोसेस है, अगर ज़मीन के नीचे पानी होगा तभी नारियल घूमेगा। अब वो जो आदमी है जो अगरबत्ती लेके टहल रहे हैं, वो जब उस स्पॉट पे पहुंचेंगे जहाँ पर पानी होगा, मतलब वो यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं और चलते 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 अगर वो इस स्पॉट पे पहुँचे और इस स्पॉट पे अगर पानी है तो नारियल घूमेगा, अगर इस स्पॉट पे भी पानी नहीं है तो नारियल नहीं घूमेगा। तभी नारियल पर बैठे आदमी को कुछ महसूस हुआ। नीचे से पाँव के अंदर तो कंपन हो रही है और घूम नहीं रहा। कंपन महसूस हो रही है लेकिन घूम नहीं रहा है। 3 लोग बदल चुके हैं, पानी के लिए ज़मीन पे चारों तरफ चल भी चुके हैं, लेकिन नारियल अभी नहीं घूम रहा है। हमें लगा बाबा अब कोई बहाना बनाएंगे, कुछ कहानियां गढ़ेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाबा ने नारियल भी बदल दिया, लेकिन हम जानते थे कि इस बार भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये क्या, नारियल पर बैठा आदमी अचानक घूमने लगा। क्या लग रहा है जी? अरे घूम रहा है, खूब घूम रहा है। अच्छा, अब खूब घूम रहा है, खूब घूम रहा है। पानी खूब है यहाँ पर, पानी खूब है। अच्छा, अच्छा, बहुत लगता है पानी। नारियल इतना तेज घूमा कि आदमी का संतुलन ही बिगड़ गया। खेतों में अगरबत्ती लेकर घूम रहा लड़का वहीं रुक गया। दावे के मुताबिक पानी इसी जगह पर है। इसके बाद तो चमत्कार का तांता ही लग गया। खेत में लड़का वहीं खड़ा था। महावीर विक्रम बजरंग बाबा लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे और नारियल घूमता जा रहा था। वहीं रुक जाओ, वहीं पे घूमने लगा, वहीं रुक जाओ। हमें लगा कि लोग चौकी की मदद से खुद नारियल को घुमा रहे हैं। अब इसी बात पर ध्यान देना था। तो ज्यादा ही तेज घूमने लगा। अब ज्यादा तेज घूमने लगे। अच्छा, अपने आप घूम रहा है, फिर नस नीचे से ये अपना आप ही घूम रहा है। अच्छा, अपने आप घूम रहा है। और हाथ हटाइए, अगर एक बार चौकी से हाथ हटा सकते हैं तो। हमारे कहने पर जैसे ही कोई गांव वाला चौकी से हाथ हटाने की कोशिश करता, वो गिर पड़ता। नारियल अपने आप घूम रहा है या घुमाया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने खुद इस पर हाथ आजमाने की सोची। तो अभी मैं बैठ रहा हूँ। अरे सीरियसली, दिस इज दोनों हाथों से पकड़ो। दोनों ओ गॉड, आप ऊपर कर लो। हाँ, ऊपर उठा लो। मतलब पूरी फोर्स महसूस हो रही है कि नारियल जो है वो अपने आप ही घुमा रहा है। ओ गॉड, मैं क्या ना घूम जाएगा, तो मेरा तो झट घूमता। हमने एक और कोशिश की। मैं कपड़ा पकड़ के करता हूँ क्योंकि ये इतनी तेज घूमने लगता है कि अपने आप ही बैलेंस नहीं रहता। देखिए, अब मेरा कोई हाथ नहीं है और कोई पाँव बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। ठीक है ना जी? ये देखिए, ओ अपने आप ही महसूस हो रहा है जैसे नीचे से कोई पकड़ के और घुमा रहा हो। वाकई कमाल की चीज है। लेकिन ये कमाल हो कैसे रहा था? क्या बाबा के मंत्र की ताकत से, उनकी अद्भुत शक्ति से, या माजरा कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे?
आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए, नारियल तो वाकई घूम रहा था, लेकिन हमने पहले सोचा था कि जिस चौकी पर लोगों को बिठाया जाता है उसकी मदद से नारियल को घुमा दिया जाता होगा, लेकिन हम तो खुद उस नारियल पर बैठे और हमारे बैठने के बाद भी नारियल अपने आप घूमने लगा था। हमने चौकी को नहीं पकड़ा था, इनफैक्ट हमने तो अपने हाथ हवा में उठा रखे थे और उसके बाद भी नारियल तेज़ी से घूम रहा था। अगर एक बार को ये भी मान लें कि संतुलन की वजह से ऐसा होता हो तो फिर ये हर बार होना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अब ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया था और इसे सुलझाने के लिए हमें वैज्ञानिकों की ज़रूरत थी। हमको ज़रूरत थी उन लोगों की जो ज़मीन के अंदर पानी के विज्ञान को समझते हैं, क्योंकि ये मामला अब विज्ञान बनाम पानी वाले बाबा ही था। इन उपकरणों की मदद से जमीन में मौजूद पानी का पता लगाया जाता है। पानी कहां मिलेगा, कितनी गहराई पर मिलेगा, पानी खारा होगा या मीठा, उसे निकालने के लिए कितने पावर की मोटर की जरूरत होगी, सब पता चल जाता है। आता है सर, मुझको ये बताइए कि ये क्या मेथड है अभी हम जो कर रहे हैं? ये रेजिस्टिव मेथड है सर। रेजिस्टिव मेथड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। हाँ, करंट पास करते हैं ज़मीन में, उससे रेजिस्टेंस का पता चलता है। हाँ। और फिर उससे पता चलेगा ज़मीन में पानी है या नहीं है। अच्छा, तो तार बिछा के इस तरह से, ये बिजली का तार है और इस मशीन से आप उसके अंदर बिजली भेजेंगे। हाँ, करंट डालते हैं उनसे। हाँ। ये इलेक्ट्रोड है, वो करंट इलेक्ट्रोड है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है। अच्छा, ये जो लगाए हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो लगे हुए हैं ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं। अच्छा, तो इससे आप करंट डालेंगे और वो जो डेटा आएगा उससे आप ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर पानी है या नहीं है। जहां पानी के स्रोत का पता लगाना होता है वहां ये एक्वामीटर रख दिया जाता है। ये जमीन के नीचे के रेजिस्टेंस को मापता है। जब इन तारों में करंट दौड़ाया जाता है तो एक्वामीटर करीब 1000 फीट तक की गणना कर लेता है। इस तरह खेत के हर कोने के रेजिस्टेंस आंकड़ों का विश्लेषण करके पानी का पता लगाया जाता है। इसमें कई घंटे लग सकते हैं, खर्चीला भी है, लेकिन यह बेहद सटीक और कारगर माना जाता है। वैज्ञानिक तरीका देखने के बाद अब हमारी टीम वहां जा रही थी जहां नारियल बाबा एक बार और अपना चमत्कार दिखाने वाले थे। नारियल घुमाने का ये तरीका वाकई बेहद अजीब है। मतलब देखकर भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इस तरह से आदमी बैठा हो नारियल पे और नारियल घूमने लगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये तो मैं अभी नहीं जानता। लेकिन हम एक दूसरी फील्ड पे जा रहे हैं, एक दूसरे खेत पे जा रहे हैं। एक किसान है जो पहले भी एक भोपा से ट्यूबवेल का पता लगा चुका है और अब उसने दोबारा इनको बुलाया है, संत को, और अब वो अपने यहाँ एक और ट्यूबवेल की खुदाई करना चाहते हैं, तो इन संत को बुलाया है। तो वहाँ चल रहे हैं, हम दूसरे खेत में जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या ऐसा ही होगा। क्या नारियल घूमेगा, क्या नारियल घूमने से पानी का पता लग पाएगा? ये सारी बातें हैं, आइए चलते हैं। बाबा ने खेत में दरबार लगा रखा था। नारियल पर बैठा गांव वाला उसके घूमने के इंतजार में था। एक लड़के ने अगरबत्ती जलाई और खेतों में चला गया। फिर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम हनुमान हटीले रंगीले। नारियल पर पहला आदमी बैठा, नारियल नहीं घूमा। दूसरा आदमी बैठा, नारियल फिर भी नहीं घूमा। तीसरे शख्स का भी नतीजा वही रहा। चमत्कार चौथे ग्रामीण से शुरू हुआ। नारियल घूमने लगा।
अगली बार तो स्पीड इतनी तेज हो गई कि नारियल पर बैठे शख्स को संभालना पड़ गया। ये पकड़ो ऊपर कपड़ा, कपड़ा पकड़ो, कपड़ा कपड़ा कपड़ा। एक ग्रामीण ने दूसरी बार आजमाइश की। जब नारियल नहीं घूमा तो वो अड़ गया। उसने बाबा पर सवाल खड़े कर दिए। अभी ताकत कहाँ गई? हाँ, अब नहीं घूम रहा, अब नहीं घूम रहा। हाँ बोल रहा हूँ, अब ताकत कहाँ गई? हाँ पानी वही है ना? हाँ, राशि नहीं मिल रही है। राशि के हिसाब से थोड़ी दिया जाता है, हमको पानी चाहिए वहाँ पे। हाँ। आड़ूपंथी की बात नहीं है, क्योंकि जिसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है वो भी गिर सकता है ना। हाँ। जिसका शरीर का संतुलन नहीं है तो नारियल ये नहीं, वो नहीं है, वो साइंस नहीं मानती ना, वो साइंस नहीं मानती है। बहस बढ़ती गई। कुछ लोग बाबा के खिलाफ थे तो कुछ बाबा की अद्भुत शक्तियों के साथ। मैंने खुद ने 15 ट्यूबवेल कराई, खाली गई, और 2 ट्यूबवेल कराई नारियल घुमाकर। उसके अंदर 3 की सिंगल बत्ती मोटर चल रही है, 1.5 इंच पाइप चला है उसके अंदर। हमने 40 ट्यूबवेल कराई है, 20 ट्यूबवेल वास्ते नारियल घुमाया, उसको सब खाली गई, पानी नहीं मिला। फिर हमारे कर्माऊँ कराई, हमारे वो मेज बाबू है ठाकुर साहब खुद ने, बहुत तरफों में ट्यूबवेल कराई, हमारा पानी मिल गया, बाकी पानी नहीं मिला। इसलिए मैं तो मान रहा हूँ सही हो रहा है। अब दुनिया की भावना कोई कहता नहीं, नहीं है, उसकी गारंटी तो कौन ले सकता। हाँ, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही होता है। नारियल घूमता इसको विश्वास नहीं। इसमें क्या कि कोई आदमी ऐसे ही घूम जाता है, बड़ा बड़ा होता है, लारे अगरबत्ती नारियल चलता है, क्या पर फरमाई क्या यार वो पानी मिल गया, घूमेगा, बाकी कुछ नहीं घूमेगा। इधर नारियल बाबा मंत्र के जाप में लगे रहे। काफी देर के बाद गांव वालों की बहस एक नतीजे पर खत्म हुई। सही नहीं, मैं नहीं मानता। तो आप एक काम करो, आप 5 आदमी चुनो, ठीक है, और उन 5 आदमियों को फिर बिठा के देखेंगे। चलो चुनो, 5 आदमी चुनो, आप चुनो कौन कौन। सोन जी, लुमाराम जी आ जाओ, लुमाराम जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लुमाराम जी आ गए, सोन जी आ गए, और पुण्य साहब, पुण्य साहब आ जाओ आप, और एक धनजी आ जाओ, 4। धनजी को नहीं, एक मिनट, धनजी को नहीं, धनजी को भी ठीक है, धनजी को ले लो, ठीक है, और 5वां, ठीक है, और चून जी, ठीक है। ये 5 आदमी ले रहा हूँ, इनमें से 5 आदमी घूमते हैं तो मैं मानता हूँ। अच्छा, 5 आदमी घूमेंगे तो आप मान लेंगे? हाँ, बिल्कुल मान लूंगा। ठीक है पंडित जी, अब ये कह रहे हैं कि 5 आदमियों को घुमाएंगे पंडित जी, तब हम चमत्कार मांगेंगे। कोई जरूरी नहीं, नहीं घूमे कोई। अच्छा, तो करके देखें एक बार। अरे करो, आप अपनी मर्जी वैसे करो, कौन मना करे। आज बाबा की अग्नि परीक्षा का दिन था। अगरबत्ती जलाकर पास के एक ट्यूबवेल के पास भेज दिया गया। अब पानी खोजना नहीं था, अगरबत्ती वाला शख्स पानी के पास ही मौजूद था। अगर बाबा का दावा सही है तो नारियल घूमना चाहिए। अब ये 5 लोग जो चुने हैं उनमें से एक आ रहे हैं। चलिए जी, बताइए, नाम बताइए क्या आपका? रामदेव। चलिए रामदेव जी, चलो जी, हट जाओ, वहाँ पर हट जाओ। पंजा हटाओ, आपने पंजा लगा रखा है। कुछ महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है आपको? घूम रहा है कुछ मतलब दिमाग में चल रही है, ऐसा लग रहा है। कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है, मतलब ऐसे मूवमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ नीचे कोई फोर्स दिखाई दे। नीचे ऐसा लग रहा है कुछ फोर्स हो रहा है, जैसे हमें घुमाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, चुने गए 5 में अब दूसरे गांव वाले की बारी। ये तो घूमने लगे, ये घूमने लगे भाई। रोको, क्या हो रहा है? घूम रहा है नारियल, देखो आप अपने आप घूम रहा है। आप देख लो ना, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ठीक है, चलो 2 हो गए भाई। एक ने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है और दूसरा घूम गया। ठीक है।
फिर तीसरा गांव वाला नारियल पर बैठा। नारियल में कोई हरकत नहीं हुई। चौथे के साथ भी यही हुआ। नारियल पर बैठने वाले पांचवें और अंतिम शख्स का भी नारियल नहीं घूमा। बाबा की चमत्कारी शक्ति को परखने के लिए 5 लोगों को चुना गया था, जिनमें एक को थोड़ी हलचल महसूस हुई लेकिन नारियल नहीं घूमा। एक का नारियल घूमा लेकिन 3 लोगों पर बाबा के चमत्कार का कोई असर नहीं पड़ा। ये दूसरा चक्कर है। क्या? अबे पानी होगा जहाँ घूमेगा वही है। आटे घूमे उड़ जावे नहीं घूमे। अच्छा, वो कारण क्या कि पानी ऊंचा नीचा है। और एक भी ये राशि में घूमता है। अच्छा, राशि भी मिलनी चाहिए और पानी भी मिलना चाहिए, वही दो चीजें कि राशि भी मिलना चाहिए और पानी भी मिलनी चाहिए। आपने बोरिंग करवाई? हाँ बिल्कुल करवाई। फिर क्या हुआ? नहीं मिला। नारियल घूमा था? बिल्कुल घुमा था। नारियल घूमा था? नारियल घुमा था लेकिन पानी नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, तो मतलब ये तो वो जो घूमते हैं लोग, जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने ही हो रहा था कि लोग बैठ रहे थे और घूम रहे थे, वो कैसे होता है? सर मेरे हिसाब से मैं बताऊं, मेरे हिसाब से तो कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। और बॉल के ऊपर बैठोगे, आप बॉल के ऊपर बैठ सकते हो, गोली के ऊपर गोली घूमती है, वही सेम है। गांव में बहस बढ़ती जा रही थी। इधर बाबा भी सामान समेट कर जाने की तैयारी कर चुके थे। अब ऐसे माहौल में किसी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल था। तब हमारी टीम जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय पहुंची, जहां हमारी मुलाकात एक भूगर्भ शास्त्री से हुई। नारियल बाबा के चमत्कार से ये वाकिफ थे। भूगर्भ शास्त्री के मुताबिक मारवाड़ इलाके में नारियल बाबा से मदद लेने के लिए किसानों के पास कई वजह हैं। एक तो इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, दूसरे साधन उनके पास में मौजूद नहीं थे, तो धीरे धीरे ये प्रचलन में आ गई विधियाँ। आज भी हम अगर रूरल एरिया में जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये इन विधियों से पानी खोजा जा रहा है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से जियोफिजिकल मेथड सबसे बेटर है और उसी से ये होना चाहिए। इस जानकार के मुताबिक बाबा का अद्भुत शक्ति से कोई नाता नहीं है। नारियल का घूमना संतुलन का खेल हो सकता है और बताई गई जगह पर पानी मिलना एक इत्तेफाक। हम भी यही सलाह देते हैं कि जमीन के अंदर पानी की तलाश के लिए वैज्ञानिक और उपकरणों वाला तरीका ही सही होता है। सबको इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। आधी हकीकत आधा फसाना। आज की हमारी दूसरी कहानी एक ऐसी जगह से जुड़ी है जिसका नजारा देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगलों में एक ऊंची चोटी है और उस चोटी पर महादेव की सवारी नंदी देव की एक प्रतिमा है और जो हमारी कहानी है वो इसी प्रतिमा से जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि इस मूर्ति के सामने हर रोज हरा चारा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर उसे खाकर छोड़ गया हो। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये काम नंदी देव का है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव के किसी अदृश्य भक्त का चमत्कार है। असल हकीकत क्या है ये पता लगाने के लिए हमारी टीम उस जंगल में पहुंच चुकी है।